नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है और इतने सरल तरीके से बताया जाता है कि हर कोई इस पाठशाला में एडमिशन ले रहा है। आज आपको पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलकर बताने वाला हूं, जरा उसके बारे में आपको पहले बता दूं। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर बाबा का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान आ गया है। आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र का वो मॉडल जिससे नेता घबरा रहे हैं, ऐसा क्या है उस मॉडल में, उसकी डिटेल आपको दूंगा। बागेश्वर बाबा का वो फॉर्मूला जो 100 करोड़ हिंदुओं को एक कर देगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए कहा जाता है कि हिंदू एक हो ही नहीं सकता, लेकिन बागेश्वर बाबा क्या फॉर्मूला दे रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा द केरला स्टोरी के रियल लाइफ पीड़ित आज खुद सच लाइव बताएंगे आपको। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि द केरला स्टोरी फिल्म जो है वो मनगढ़ंत है, जिन पर बीती आज आपको वो पाठशाला में बताएंगे उनके साथ क्या हुआ। हिंदू महिला डॉक्टर बताएगी कि उसके साथ जो जिहाद हुआ उसका पूरा सच क्या है। और आखिर में इमरान खान के घर में 40 मोस्ट वांटेड आतंकवादी रह रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने इमरान को मारने का नया प्लान बना लिया है क्या? और बुशरा बीबी और इमरान की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले जल्दी से दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ। आज सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए तैयार ही नहीं, कह रहे मुझे नहीं चाहिए। सीएम पद पर घमासान चल रहा है। इस बीच सुरजेवाला बोले कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सीएम कौन बनेगा उसके नाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। खरीफ की सीजन की फसल के लिए केंद्र सरकार खाद सब्सिडी पर 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 70,000 करोड़ रुपए यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी पर खर्च होंगे, जबकि दूसरे खाद के लिए 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी गई। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच कर रही सेबी को सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का समय और मिल गया है। सेबी ने जांच के लिए कोर्ट से 6 महीने की मोहलत मांगी थी। अब सेबी को 14 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच कर रही एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब नहीं मिलने के बाद इस हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी तीनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने का फैसला कर रही है। एसआईटी को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ हत्याकांड का सच सामने आ पाएगा, बल्कि जो साजिश है उससे भी पर्दा उठ सकेगा। एनआईए ने आज 6 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। एनआईए की यह छापेमारी पाकिस्तान और कनाडा समेत विदेशों में बैठे जो गैंगस्टर्स हैं, आतंकी समूह हैं, उनके बीच का नेटवर्क जो है उसका पर्दाफाश करने के लिए की गई। सुबह 4 बजे छापेमारी शुरू हो गई। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में संदिग्धों के घर पर छापे मारे गए। बीकानेर में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में ड्रग तस्करी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गंगानगर नेमीचंद पोस्ट पर बीएसएफ ने फायरिंग का एक ड्रोन को मार भी गिराया। ड्रोन से हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। बीएसएफ ने ताबड़तोड़ 42 गोलियां दागकर ड्रोन को गिरा दिया और 5 किलो हेरोइन बरामद की। इस हेरोइन की कीमत करीब 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये तो हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर बाबा के अब तक के सबसे बड़े ऐलान का चैप्टर। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र का वो मॉडल जिससे नेता घबरा रहे हैं, और बागेश्वर बाबा का वो फॉर्मूला जो 100 करोड़ हिंदुओं को एक कर देगा। बागेश्वर बाबा पिछले 5 दिन से बिहार में कथा कर रहे हैं। आज उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, बिहार से चले भी गए, लेकिन बाबा को सुनने और देखने के लिए आखिरी वक्त तक कैसी मारामारी रही, पहले उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। फिर बाबा को लेकर जो राजनीतिक मारामारी थी उस पर भी आऊं। बिहार में बागेश्वर बाबा की क्या धूम रही और किस तरह से लोगों ने बागेश्वर बाबा को हाथों हाथ लिया,
उसकी झलक आज पटना एयरपोर्ट पर भी दिखी। पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा को पुलिस ने किस तरह भीड़ के बीच से मान लीजिए बचा के निकाला, ऐसी हालत हो गई। आप देखिए एयरपोर्ट पे भीड़ ही भीड़, ऐसा लग रहा था लोग जो हैं वो प्लेन में बैठा के चले आएंगे, इतना प्यार बरसा रहे थे। ये हालत हो गई कि बाबा को बचा कर निकालना पड़ा। इसलिए कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा को तो Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए भाई। जिस तरह से वो भीड़ में घिर जाते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो कई लोग कह रहे हैं कि उनको भाई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए Z या Z+। लेकिन ये पटना में जो बागेश्वर बाबा को लोगों का प्यार मिला, उसकी तस्वीर है। छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ आई थी। बाकी कार्यक्रम में तो लोगों ने देखा ही देखा। बिहार में बागेश्वर सरकार को देखने सुनने के लिए इतनी भीड़ जुटी जो नेताओं के रैलियों में नहीं जुटती, और यही बात नेताओं को पसंद नहीं आ रही। जब से बिहार में बागेश्वर सरकार का दरबार लगा, तब से बिहार की पूरी राजनीति में खलबली मची। बागेश्वर सरकार का 5 दिन का दरबार तो आज बिहार से उठ गया, लेकिन वो बिहार जैसे राज्यों में जाति की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए बड़ा चैलेंज छोड़कर चले। और इसी चैलेंज की वजह से बागेश्वर सरकार से ये लोग इतना चिढ़ गए कि उनके पोस्टर फाड़ डाले गए। कहा जा रहा है कल रात उनके पोस्टर पर कालिख पोत दी गई, और ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ कि कैसे रात के अंधेरे में पोस्टर्स को काला कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से बिहार में बागेश्वर सरकार के लिए लाखों लोगों का समर्थन है, उससे प्रशासन को भी डर था कि कहीं बड़ा बवाल ना हो जाए। भाई देखिए ना कैसे कालिख पोत दिया बाबा के मुंह पर। इसलिए ऐसे पोस्टर हटाए जाने लगे जिसमें कालिख पोती गई। लेकिन आप इस बात को समझिए कि बाबा के विरोधी किस हद तक तिलमिला गए। भाई वो कह रहे थे कि हम आने नहीं देंगे, आ गए। एयरपोर्ट से रवाना कर देंगे, वो तो वहां बैठ गए। एयरपोर्ट से आप रवाना कीजिएगा, एयरपोर्ट पर छोड़ने देखिए लोग, हजारों लोग पहुंच गए, और कार्यक्रम में लाखों की भीड़, और वो कुछ कर नहीं पाए महानुभाव लोग, तो पोस्टर काला कर रहे हैं। अरे उससे कुछ होता है? पोस्टर पे कालिख पोतने से कुछ होता है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा उन नेताओं के चेहरे से नकाब उतार रहे हैं जिनकी राजनीति ही जाति के कार्ड से चलती, जो हिंदू को बांट कर राजनीति करते हैं। और इसीलिए बाबा के हिंदू राष्ट्र का जो मॉडल है, उसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा क्या बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। क्योंकि जो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले नेता हैं, वो बाबा की उस बात से घबराते हैं जिसमें वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वैसे तो बागेश्वर सरकार के लिए नई बात नहीं है, वो बार बार हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते रहे। लेकिन जब यही बात उन्होंने बिहार में कह दी तो नेताओं से बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि जाति की दीवार कोई ना, हिंदू समाज जातियों में ना बटे, जिसका फायदा नेता उठाते हैं। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र का मतलब है वो जगह जहां हिंदू सिर्फ हिंदू हो, कोई राजपूत, कोई भूमियार, कोई कुर्मी, कोई कुछ, जिसमें बांट दिया नेताओं ने अपने हिसाब से वोट बैंक तैयार करने के लिए। उस बंटवारे को खत्म करने की बात बागेश्वर सरकार कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हिंदू बन जाओ, जाति में ना बटो, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सुनिए आज बागेश्वर सरकार ने अपने दरबार में बिहार की धरती पर क्या कहा इसको लेकर। सप्ताह में 7 बार होते हैं तभी सप्ताह कहलाता, लेकिन एक 8वां बार भी है। 7 दिन में होते हैं 7 बार, लेकिन 8वां बार है परिवार। जिसका परिवार एक होता है उसके 7 बार बढ़िया गुजर जाते हैं। और हमारी कथा का सिद्धांत केवल और केवल एक है कि हमारे भारत में जो जातिवाद की खाई है वो मिट जाए और हम सब हिंदू एक हो जाए। बस जब सनातनी एक होंगे, जय जय सीताराम। आप देख रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि भाई जिसका परिवार एक होता है उसका हर वार, यानी सोमवार मंगलवार जो 7 दिन हैं, वो बढ़िया हो जाता है। और वो हिंदुओं का जो परिवार है उसको एकजुट करना, यानी हिंदू राष्ट्र बनाना, उसकी परिभाषा दे। क्योंकि वो पहले भी मेरे साथ इंटरव्यू में भी कह चुके कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि यहां मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहे, लेकिन अब वो विस्तार से बता रहे कि हिंदू राष्ट्र मतलब जहां हिंदू एक,
यानी बाबा जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है उस समाज को एकजुट करना जो जातियों में बटा है। और इसका उदाहरण मैं आपको बिहार जैसे राज्य से देता हूं, जहां पूरी राजनीति ही जाति आधारित बनी हुई। मैं तो खुद बिहार से हूं। हमने देखा है कैसे जाति के नाम पर हिंदू जो है वो अलग अलग जगह बटा हुआ है। अच्छा, दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है। आप मुसलमानों की बात कर लीजिए, उसमें कौन सी जातियां, एक दिन मैंने पाठशाला में ही बताया था, लोगों ने नाम भी नहीं सुना। मुसलमान मतलब मुसलमान होता है, सिख मतलब सिख होता है, ईसाई मतलब ईसाई होता है, लेकिन हिंदू का मतलब राजपूत है, भूमिहार है, कुर्मी है, यादव है, फलाना है, ढिमकाना है। बागेश्वर सरकार की ऐसी बातें कहां किसी को पसंद आएंगी कि ये सब मिटा दो और तुम भी हिंदू बन जाओ। आप देखिए कि जब भी बिहार में चुनाव होता है तो वोटरों को जाति में बांट कर देखा जाता है। आबादी के हिसाब से जाति की ताकत का आंकड़ा दिया जाता है। आप देखिए, अच्छा इसमें हम लोग भी करते हैं भाई, जब हम भी एनालिसिस करते हैं बिहार में फलाने का वोट बैंक क्या है, उसका ढिमकाने का वोट बैंक क्या है। बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार में बटा हिंदू, कैसे उसको हिंदू को बांटा हुआ है भाई। यादव 15%, भाई काहे यादव 15%? क्यों सीधा हिंदू क्यों नहीं कहा जाता? कुर्मी और कोयरी ये कहा जाता है, गिनाया जाता है भाई कि 11% है कुर्मी और कोयरी। दलित 16% है, 16%। राजपूत वहां पर बिहार में 5% है, ब्राह्मण वहां पर 5% है, 5%, और जो भूमिहार है वो 4% है, भूमिहार 4%। अब बागेश्वर सरकार ये कह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्र बनाओ जहां ये सब होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं ये सब कैंसिल करो बॉस, सीधा लिखो हिंदू, क्योंकि ये सब हिंदू हैं, क्यों इनको बांटते हो? लेकिन नेताओं ने अपने वोट बैंक को तैयार करने के लिए अलग अलग बांटकर उस पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। जैसे अगर आप देखेंगे यादव वोट बैंक जो है, देखिए वोट बैंक का क्या हिसाब बैठा हुआ है। और यही बात नेताओं को पसंद नहीं आ रही कि अरे भाई सब एक हो गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। यादव वोट जो है वो मान लिया जाता है कि भाई वो आरजेडी के पास जाएगा बिहार के अंदर। कुर्मी कोयरी जो है वो कह दिया जाता है भाई नीतीश जी भी कुर्मी जाति से आते हैं तो वो जेडीयू के पास चला जाएगा। जो अपर कास्ट वोट है उसके लिए कह दिया जाता है भाई अपर कास्ट तो बीजेपी को वोट करता है। अरे क्यों भाई, क्यों इतना बटे हुए हो? ये जो जाति की राजनीति है उसके चक्रव्यूह में समाज फंसा रह जाता है, एकजुट नहीं हो पाता। बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि उनको मानने वाले इस चक्रव्यूह को तोड़ें, और जब ये चक्रव्यूह टूट जाएगा, समाज एकजुट हो जाएगा, तो बिहार को नई ताकत मिलेगी। क्योंकि भाई इससे नेता का फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं। सुनिए बागेश्वर सरकार इस पर क्या बोल रहे थे। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो, 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी हिंदुओं में टीका नहीं लगा के जाना है, कलावा बांधने में लोगों को शर्म आती है। दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो सीना चौड़ा करके फॉलो करते हैं। हमारे यहां इसको जो है ऐसा लोग दिखाते हैं कि जैसे धर्म को फॉलो करना कोई पिछड़ेपन की बात, क्योंकि ये दिमाग में भरा गया है सालों साल से। आपको हमने ये बताया कि कैसे बिहार की राजनीति में हिंदू वोट जातियों में बटा हुआ है। हर जाति का अपना नेता है, हर नेता की अपनी जाति का वोट बैंक है।
लेकिन इस जाति वाली राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए जो बड़ा नैरेटिव बरसों से बनाया जाता रहा है वो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की राजनीति का भी। अब जो जाति जनगणना वाली राजनीति बिहार में हो रही है वो इसी अगड़ा वर्सेस पिछड़ा राजनीति का एक्सटेंशन है। कहा जाता है कि बिहार, अब एक तो पहले ये जाति में बांट दिया, उसके बाद इसमें भी अगड़ा वर्सेस पिछड़ा कर दिया। कहा जाता है बिहार के अंदर अगड़ा जो है यानी अगली अगड़ी जाति के वो 22% है और जो पिछड़ा समाज है उसको 78% में बांट दिया। अब इसमें भी अपना अपना नेता चुन लिया कि भाई ये इस पार्टी को वोट करेगा, ये इसको करेगा। इसी अगड़ा पिछड़ा की बात करके और इसका टकराव बनाकर बिहार में बार बार सत्ता हासिल की गई। क्योंकि आप देखिए कि 1990 से अब तक अगड़ा पिछड़ा राजनीति करने वालों को ही बिहार में सत्ता मिलती रही। 1990 से अब तक 9 बार, अगर आप देखेंगे 1990 से, ये आपको बिहार का बता रहा हूं, 9 बार बिहार के सीएम बने, 9 सीएम बने, 9 सीएम बने 1990 से अब तक। ये आपको बिहार का बता रहा हूं। और ये 9 सीएम जो बने वो 9 में से 9 आउट ऑफ 9 ये पिछड़ा वर्ग के रहे। इसमें लालू, नीतीश, राबड़ी सबको मिला लीजिए, सब पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले रहे। ये राजनीति इसलिए की जाती है क्योंकि इसे हिंदुत्व की राजनीति की काट माना जाता है। क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति का फोकस होता है कि सब हिंदुओं को एकजुट करो। वैसे ही जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स में मुसलमान एकजुट हो जाते हैं, बिहार में मुसलमानों के वोट को अगर आप देखेंगे 2020 का विधानसभा चुनाव, आरजेडी प्लस कांग्रेस 76% मुस्लिमों का वोट पड़ा। जेडीयू और बीजेपी के पास मात्र 5% गए। तो नेता यह भी मान के चलते हैं कि मुसलमान मतलब एक मुश्त पड़ जाएगा हमको, क्योंकि वो जाति में बट नहीं रहे, जाति के हिसाब से नहीं सोच रहे कि अच्छा हम मुसलमान हैं लेकिन फलानी जाति के हैं तो फलाना पार्टी को वोट देंगे। ये सिर्फ हिंदू में होता है। अभी हाल में कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए, वहां भी आप देखिए कि चुनाव नतीजों को लेकर कई सर्वे और रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने कर्नाटक में एक तरह से एक मुश्त वोटिंग की। जो कर्नाटक चुनाव रहा 2023 का, कर्नाटक में अभी का बता रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है कि भाई जो मुस्लिम वोट पड़ा, मुस्लिम वोट वो 88% किसके पास गया? कांग्रेस के पास। 8% गया जेडीएस के पास और 2% गया बीजेपी के पास और 2% गया अन्य के पास, अदर्स। अब आप ये बताइए, तो एक तो आपने सुना कि भाई मुस्लिम में से फलानी जाति के मुसलमान ने उसको दिया, नहीं, मुस्लिम वोट और सीधा बल्क में वोट। यही बात नेता समझते हैं, इसीलिए इफ्तारी होगी तो टोपी लगाए लगाए दौड़े चले जाते हैं। इसीलिए लोग जो है वो मंदिर जाने से जो है परहेज करते थे। वो तो अब तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर किसी को मंदिर जाने की सूझी, नहीं तो पहले ये होता ही नहीं था। और अगर आप कर्नाटक का पिछला चुनाव देखेंगे, ये तो 2023 का बताया आपको, 2023। अगर आपको 2018 का बता दूं, वहां देख लीजिए कि वहां भी इसी तरीके से जो मुस्लिम वोट है वो 67% कांग्रेस को गया था और 12% जेडीएस को गया था। बीजेपी को 17% गया था, बीजेपी को ये कहा जाता है पिछले चुनाव, जो अब गिरकर 2% हो गया। देख रहे हैं? तो इसी तरह का पैटर्न कर्नाटक में देखने को मिलता है। लेकिन आपने ये तो देख लिया कि मुसलमान जाति में बटे बिना वोट करता है, एक मुश्त वोट करता है। लेकिन अगर आप हिंदू आबादी को अगर कर्नाटक के लिहाज से देखिएगा तो आप देख लीजिए कर्नाटक की स्थिति क्या है। इसी कर्नाटक का आपको हिंदुओं का बता देता हूं, यह आंकड़ा भी देख लीजिए। यहां हिंदू आबादी कितनी है? हिंदू आबादी है 84%। 84%। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हिंदुओं ने बीजेपी को इतना दे दिया और कांग्रेस को इतना दे दिया। अब यहां से डिवीजन शुरू होता है। इसमें लिंगायत आ जाते हैं 14%। लिंगायत का नेता कौन होगा, नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स कौन करता है, ये अलग देखा जाता है। वोकालिगा जो है वो कर्नाटक के अंदर आ जाते हैं
करीब करीब 11%। कुरुबा आते हैं, कुरुबा 7%। अन्य ओबीसी आते हैं 20%, 20%। और एससी आते हैं 19.5%, 19.5%। ये है, अगर आप अब इसको पूरा मिलाइएगा तो ये आपका बनता है हिंदू आबादी। तो हिंदू मतलब डिवाइडेड, हिंदू मतलब अलग अलग जाति के हिसाब से वोट कर रहा है, क्योंकि लिंगायत किसी और को कर रहा है, वो कलिगा किसी और को कर रहा है, कुर्बा किसी और को कर रहा है, अन्य ओबीसी किसी और को कर रहा है। लोकतंत्र में हालांकि ये बात अच्छी है कि आप अपने हिसाब से चुने, लेकिन जब ये बंटवारा जो है समाज के मुद्दे उठाने में भी आपको अलग कर देता है, बांट देता है, तब समस्या खड़ी होती है। भाई मुस्लिम एक मुश्त वोट दे देते हैं, जो पैटर्न दिखता है कई बार। उससे क्या हो गया? मुसलमानों को नेताओं ने जो है वो हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। ऐसा तो नहीं कि उनका भला कर दिया, मुसलमान जो है वो राजा बन गया। उनको इस्तेमाल कर लेते हैं कि अरे वो तुमको आएगा तो मार देगा, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर लेगा, वो तुमको ऐसा कर देगा, वो भी जाके एक मुश्त दे आए बिना जाति में बटे। तो नेताओं का तो फायदा क्या, मुसलमान का फायदा हुआ क्या? लेकिन उनका फायदा समाज के मुद्दे उठाने के हिसाब से आप देखिएगा तो वो एकजुट दिखते हैं। हिंदुओं में ये नहीं दिखता। वही बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि भाई एकजुट होकर बात तो करो। अब अगर बिहार की स्थिति देखें तो बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़, उसमें 10 करोड़ हिंदू हैं। बागेश्वर बाबा ने जो हिंदू एकता का फॉर्मूला दिया है, उससे बिहार में हिंदू एकजुट हुआ तो जातियों की दीवार गिर जाएगी और बिहार में नेता जाति की ही दीवार पर चढ़कर अपनी राजनीति करते रहें। अगर ये दीवार ही गिर गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो परेशान है कि यह आदमी तो आकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा है। इसीलिए बागेश्वर सरकार ने अपने दरबार के आखिरी दिन यह कहा कि सभी सनातनी एकजुट हो, तिलक लगाकर बाहर निकलो, रामायण का पाठ करो। एक बार सुनिए इसको। एक बात बताएं, आज की ये हनुमंत कथा सुनकर आपने अगर प्रति रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर दी तो हम ये कह सकते बिहार को पिछड़ा और बिछड़ा कहने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लग जाएगा। हाँ, जिस दिन बिहार की 5 करोड़ आबादी मस्तक पर तिलक लगाकर टेम्पू में, स्टेशन पर, नौकरी में, दफ्तर में, ऑफिस में, रेल पर चढ़कर जाने लगेगी, उसी दिन समझना बिहार में राम राज्य की बहार आ गई है। कौन कौन ऐसा चाहता है हो? बोला हो, चाहत बानी? हा, पक्का ना? तो हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन ये वादा करके जा रहे हैं कि हम आते रहेंगे, चाहे लाख तूफान आ जाए। हनुमान जी की गति रुकने वाली रही है हो। तो वो चैलेंज भी देकर आए कि मैं आता रहूंगा, लेकिन हिंदुओं को एक होना चाहिए, जाति में नहीं बंटना चाहिए, ये मैसेज भी देकर आए। आपको याद होगा कि बिहार से ही रामचरितमानस पर सवाल उठाए गए और रामचरितमानस पर सवाल उठाकर जाति की वही राजनीति की जा रही है जिस राजनीति में अगड़ा और पिछड़ा में टकराव पैदा किया जाता है। इसी राजनीति का एक हिस्सा यह भी है कि भगवानों का भी बंटवारा करने की कोशिश की जाती है। जैसे राम का नाम लेने वालों की काट में कुछ नेता भगवान कृष्ण की बात करने लगते हैं। कल बागेश्वर सरकार पर बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था, आपको याद है? वो राम जी और कृष्ण जी में भी बंटवारा कर रहे हैं कि राम जी के कितने गुण थे और कृष्ण जी के कितने। सुनिए एक बार। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कार्यक्रम आप जिस तरीके से जो बयान दिए? अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि नहीं, बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है। बाबा बोल, बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे।
भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से, इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। सुन लिया आप, कृष्ण जी कितनी कलाओं से पूर्ण थे, राम जी कितनी कलाओं से पूर्ण थे। अब भगवान में भी कंपैरिजन चल रहा है। हनुमान जी कृष्ण के छतरी पर थे, कौन सुपीरियर था कौन नहीं था, यानी अगड़ा पिछड़ा वहां भी करने का प्रयास हो रहा है। तो ये लोग पब्लिक के साथ क्या करेंगे जब भगवान को नहीं छोड़ा? ये वो नेता हैं जिन्होंने बागेश्वर बाबा के विरोध में कई पैतरे की। उन्हें बिहार आने से पहले ही डराया गया, लाठी वाली सेना का डर दिखाया गया, फिर उन पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया, फिर उनकी हनुमंत कथा का यह कहकर विरोध किया गया कि बिहार में तो कृष्ण के वंशज हैं, यानी राम और श्याम को अलग अलग बताने की कोशिश हुई। लेकिन आज बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को राम और श्याम में बांटने वालों की भी क्लास लगा दी और ये लाठी दिखाने वालों को भी करारा जवाब दिया। एक बार उस बात को भी सुनिए। हमसे किसी ने कहा आपका इतना विरोध होता, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हम शेर के बच्चे हैं, हमको क्या डर? क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला कौन? भगवान। अरे बचाने वाला कौन? भगवान। और याद रखना, जब परमात्मा की लाठी लगती है तो आवाज नहीं आती है, पर खलरिया पूरी टूट जाती है। खलरिया जानते हो? बुंदेली भाषा है, खाल चमड़ी, इसको बुंदेली में कहते खलरिया। तो जब भगवान मारते हैं आवाज नहीं आती है, पर चमड़ी उधर जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात, चाहे तुम राम को मानो या श्याम को मानो, राम और घनश्याम दोनों एक ही हैं। एक तरफ बागेश्वर सरकार जाति में न बंटने की बात कह रहे, एक तरफ बागेश्वर सरकार राम और कृष्ण में भेद न करने की बात कर रहे, दूसरी तरफ वो नेता जो जाति में बांटकर वोट ले रहे, दूसरी तरफ वो नेता जो राम और श्याम में भी भेद कर दे रहे हैं। और फिर कहा जाता है नफरत कौन फैला रहा। बागेश्वर सरकार की इन्हीं बातों से भक्तों का उन पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रही कि कैसे बागेश्वर सरकार को देखने सुनने के लिए पूरा बिहार जैसे उमड़ पड़ा। बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में भी इस भीड़ का जिक्र किया गया, जिसमें लिखा है कि बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बाबा बा। पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ा कर रखा। जितनी भीड़ सीएम या नेताओं के पैसे देकर बस बुक करने में नहीं आती, उसकी दोगुनी तो यहां बाबा को देखने के लिए पागल हुई। सनातन की ऐसी अलख बिरले ही मिलती। जब बागेश्वर सरकार के लिए ऐसी श्रद्धा है तो फिर कोई पोस्टर पर कालिक पोते या फिर पोस्टर फाड़े, उससे बागेश्वर सरकार को फर्क नहीं पड़ता। पोस्टर फाड़ने वाले, कालिक पोतने वाले विरोधियों को बागेश्वर सरकार ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं उसको निकालना बड़ा कठिन है। एक्चुअली ये सब जो भीड़ देखकर जिनका कलेजा फटा जा रहा था, उन्होंने पोस्टर फाड़ा। लेकिन उससे क्या होगा? पोस्टर फाड़ने से कुछ होता है? बिहार में जब बाबा के विरोधी उन्हें रोक नहीं पाए तो बागेश्वर बाबा पर हमला करने के लिए उनके एक बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरोप मढ़ दिया कि बागेश्वर बाबा ने बिहारियों का अपमान किया है, उन्हें पागल कहा है। बिहार कभी माफ नहीं करेगा। बागेश्वर बाबा ने यह साफ कर दिया कि पागल मतलब वो लोग जो प्रभु की भक्ति में रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो यहां पहली बार बोल रहे हैं, वो हर जगह जहां जाते हैं बोलते हैं अरे मेरे पगलों, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जिनको कुछ नहीं मिल रहा उन्होंने जोड़ दिया, अरे देखो बिहारियों को पागल बोल। सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं बागेश्वर सरकार। बड़े
कंजूस हो यार भाई, 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। एक संत कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो बागेश्वर सरकार अपनी सारी बात कहकर बिहार से चलती, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कहकर कि जाति में बंटना बंद करो। और ये हर किसी के लिए, भाई बाकी धर्मों में तो नहीं बंट रहे, लेकिन हिंदुओं में वो खास तौर पर कह रहे हैं कि जाति में बंटना बंद करो। ये मैसेज देकर वो गए। अब इसका जिसको विरोध करना है वो करे, जिसे पसंद में बात आएगी वो ये समझ पाएंगे कि हम अगला चैप्टर क्यों दिखा, क्योंकि ये जो बटा हुआ हिंदू है उसी की वजह से समाज में कई समस्याएं खड़ी हुई। पाठशाला में अब चैप्टर उस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का जिसके तहत हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराने के आरोप लगे, और जिन आरोपों को हमारे यहां कुछ लोग सिरे से खारिज कर देते हैं, इसे मनगढ़ंत और फेक बताने लगते हैं, यहां तक कहने लगते कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है जी। लेकिन आज एक हिंदू महिला डॉक्टर जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की विक्टिम है, पीड़ित है, वो खुद पूरा सच बताएगी। द केरला स्टोरी फिल्म में जो दिखाया गया उस सच्चाई को रियल लाइफ पीड़ित बताने के लिए खुद आ गए, और क्या क्या बताया आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए इसका चैप्टर। जब भी द केरला स्टोरी फिल्म पर बात होती है तो इसके विरोधी कह देते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इतने लोगों के साथ नहीं हुआ। अरे इतने के साथ हो, उतने के साथ हो, कि हुआ या नहीं हुआ, एक के साथ भी हुआ तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। गैर मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आईसिस में भर्ती करवाने की बात तो दूर, केरला स्टोरी के विरोधी तो इस बात को भी नहीं मानते कि ब्रेन वॉश करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण भी होता है। वो इन सभी आरोपों को सीधा प्रोपेगेंडा बताते हैं। लेकिन आज वो लड़कियां सामने आई जिनकी कहानी केरल स्टोरी में दिखाई गई, कहानी से मिलती जुलती। ये उन लड़कियों की रियल लाइफ स्टोरी है, तो वो फिल्मी कहानी नहीं है। केरल स्टोरी फिल्म की टीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें धर्मांतरण का शिकार हुई 26 लड़कियां भी थी। इन लड़कियों ने जब अपनी कहानी बताई तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। इन लड़कियों ने कहा कि फिल्म केरल स्टोरी में जो दिखाया गया है ठीक वैसा ही उनके साथ हुआ था। धर्मांतरण को लेकर जो फेक नैरेटिव सेट किया गया था उसकी हवा इन लड़कियों ने निकाल दी। केरल स्टोरी फिल्म में शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की लड़की की कहानी दिखाई गई है जो पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाती है और वहां सिलसिलेवार तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में डॉक्टर अनघा के साथ हुआ। डॉक्टर अनघा केरल के त्रिशूर की रहने वाली, उनका दावा है कि वो उन लड़कियों में से हैं जो इंटेलेक्चुअल जिहाद का शिकार हुई, बौद्धिक जिहाद का। डॉक्टर अनघा हिंदू परिवार से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पढ़ी लिखी महिला। वो हायर स्टडी के लिए एर्नाकुलम के कॉलेज में पढ़ने के लिए गई और वहीं पर उनके साथ वो सब हुआ जो फिल्म में दिखाया गया है। वो क्या सुना रही हैं, क्या बता रही हैं, खुद उनकी जुबानी सुनिए। Before 2 years, I too went through a stage of conversion, and like Shalini Unnikrishnan, that character, my life was also changed upside down during my hostel days. Even though I was born and brought up in a practicing Hindu family, I was not at all aware about why I am doing all these things, or I was unaware about my dharma. And when I went for my higher studies, I left home and joined in Ernakulam in a college, and I stayed in a hostel there. And like Asifa, I too had many roommates. वो बता रही हैं कि वो एर्नाकुलम पढ़ने गई, उनके कमरे में भी कई लड़कियां रह रही। उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं था क्योंकि हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू थी, लेकिन धर्म के बारे में ज्यादा बताया नहीं क्या परिवार। डॉक्टर अनघा ने अपनी आपबीती में जो दावा किया है उसके मुताबिक केरल में उनके कॉलेज के हॉस्टल में उनके रूम में कई लड़कियां और थीं
डॉक्टर अनगा को किस तरह से प्रभावित किया गया, कैसे हिंदू धर्म को लेकर सवाल पूछे गए कि आपके इतने भगवान क्यों हैं, आप लोग पूजा क्यों करते हो, इसके बारे में वो खुद बता रही। सुनिए। It's like that strategy means first they will ask questions, they will put you in confusion, and at that confused state they will start criticizing our religion, that is our gods. The same exact questions: why are you having this much gods, why are you praying to a stone, so much questions they keep on asking. And because of we are unaware about why we are following all these things, or I was unaware about my dharma, so I couldn't answer any of those questions. And like Shalini Unnikrishnan kept silent, I also kept silent. पत्थर की पूजा क्यों करते हो, इतने भगवानों की पूजा क्यों करते हो? अनगा दावा कर रही हैं, डॉक्टर अनगा, कि ये सब स्ट्रैटेजी के तहत जैसा फिल्म में दिखाया गया वैसा उनके साथ रियल लाइफ में हुआ, वो दावा कर। खुद की विचारधारा और धर्म के बारे में बार बार सवाल पूछे जाने से डॉक्टर अनगा परेशान रहने लगी, क्योंकि उनको अपने धर्म के रीति रिवाज, पूजा अर्चना के बारे में बहुत गहरा ज्ञान नहीं था, जो अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को होता है। इसलिए जब डॉक्टर अनगा जवाब नहीं दे पाई तो उन्होंने अपनी रूममेट से पूछा कि अगर उनका धर्म गलत है तो फिर सही क्या है। इसका जवाब उनको क्या दिया रूममेट ने, सुनिए क्या बता रही। Slowly I started asking, okay, then what is right? And they started to say that Allah is the only God, no others should be worshipped other than Allah. If you worship anybody rather than Allah, you will be put in hell. The first thing they will present, they are presenting their ideology in such a way that it is the best and it is the only truth. यानी जो फिल्म में बात दिखाई गई, डॉक्टर अनगा कह रही हैं कि उनको भी उनकी रूममेट्स ने वैसी ही बातें बताई। डॉक्टर अनगा का दावा है कि जैसे ही वो अपने धर्म के बजाय दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होने लगी तो उनको पढ़ने के लिए उस धर्म की धार्मिक किताबें दी जाने लगी, जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथियों के वीडियो दिखाए जाने लगे। ये सब देखकर पढ़कर वो इतनी कट्टर बन गई कि दूसरे धर्म और विचारधारा से उन्हें नफरत होने लगी। सुनिए वो आगे क्या बताते हैं। When they notice that we are interested, they will give more books, that is Quran translations, that is called tafsir, and also they started to share videos of Zakir Naik and M.M. Akbar and all. And actually these videos of those people made me actually radicalized. I was radicalized to that ideology, because I slowly, gradually, my brain was fed up with this radicalized ideology. I was becoming a dangerous girl, I must say, because I started to believe that none of the ideologies except Islam is right. And not only right, I started hating. डॉक्टर अनगा को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया कि वो धीरे धीरे मुस्लिम महिला की तरह रहने लगी। डॉक्टर अनगा ने बताया कि उनके माता पिता घर में पूजा करते थे और वो ऊपर अपने कमरे में नमाज पढ़ती थी। डॉक्टर अनगा को अपने माता पिता के रोने से भी कोई परेशानी नहीं होती थी, वो इतना परिवार से डिस्कनेक्ट हो चुकी। So I was keep on studying this ideology, and slowly I became a anti-Hindu, and I must say that not only anti-Hindu, I became anti-human, because my parents' tears, my family's tears was not at all bothering me. They kept on crying and fall to my feet and said, please don't go away. I started all practices that is followed by Muslim, that I was living like a Muslim woman. For about 5 years, I studied Islam, and at 2020, I was actually living like a Muslim woman. And at that time, you can just imagine, I was from a practicing Hindu family, and puja and all are going on in my home. At that time, in upstairs, I am doing namas. घर में पूजा चल रही है। डॉक्टर अनगा कह रही हैं कि मैं इतना प्रभावित हो गई कि दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, अच्छा ही नहीं, कि मैं ऊपर जाकर नमाज पढ़ती। इससे डॉक्टर अनगा के माता पिता बहुत परेशान रहने लगे। डॉक्टर अनगा के माता पिता ने
उनके पैरों पर गिरकर रोते हुए कहा कि अगर तुम ये सब करती रही तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस पर कोई बेटी क्या कहे कि अरे नहीं नहीं माँ बाप हैं तो भाई अरे नहीं मम्मी पापा ऐसा नहीं। इस पर डॉक्टर अनघा ने क्या कहा? डॉक्टर अनघा इतना प्रभावित हो गई दूसरे धर्म से कि उन्होंने अपने माँ बाप से कहा जो पैर में गिरकर रो रहे थे कि वैसे भी आप काफिर की तरह मरने वाले हो, जहन्नुम में जाओगे। मतलब डॉक्टर अनघा को अपने माता पिता के आत्महत्या की बात तक से फर्क पड़ना बंद हो गया था। My father and mother came to me and fell into my feet and said that please don't go away. If you go away, we will commit suicide. No other options left between us. So the one who gave to birth me, the one who loved me, the one who cared for me, I told to them, anyway, you are going to die as kafirs. You are going to be put in hell. It does not bother me if you commit suicide or not. I was really rude to them. Actually, this ideology, I must say, this ideology made me to say that because it consider kafirs as just below animals. They consider kafirs as below animals. And साल 2020 तक डॉक्टर अनघा पूरी तरह से धर्म बदल चुकी। हालांकि इस दौरान उनके माता पिता लगातार उन्हें मनाते रहे। बाद में माता पिता की कोशिशों और धर्मांतरण की शिकार लड़कियों के लिए काम करने वाली संस्था की मदद से डॉक्टर अनघा वापस सनातन धर्म में लौटी और आज वो अपने माता पिता के साथ खुश हैं। हमारी सहयोगी शिवानी ने डॉक्टर अनघा से बात की। सुनिए उस बातचीत में उन्होंने क्या बताया। I am a victim or survivor of intellectual jihad, not love jihad. In that film, Shalini Unnikrishnan is a victim of love jihad, right? But what the conversion strategy? How? What are strategies are they using to convert a person to Islam? It is clearly depicted in the picture, and it was exact what I gone through. Every attempt to make to establish an Islamic world is called jihad, and in Islam it is considered as one of the most rewardful process, and it is also taught in the Islam that all others, non-Muslims, are to be considered as kafirs, and it is also clearly mentioned how a kafir should be treated. So I was studying this, and this made me. I studied that kafirs, if your parents are kafirs, you don't have to respect them, or you don't have to obey them, or even you don't consider them as parents. So this was taught to me, and I was following this for about 5 years, and I was highly radicalized, and I was rudely behaving to my kafir parents at that time. Okay, are you still in touch with them, your parents? Are you well with them? How is that experience? Yeah, sure. Now they are very happy that I am back, and thanks to my parents, because even at that time also they hold me tightly, and also thanks to the institution I represent, that is Arshi Vidya Samajam and Acharya Manojji, who bring me back. तो जिन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो सुने। जिन्होंने सहा है, जिनके साथ हुआ है, वो खुद आकर बता रही है। और जिस संस्था के लिए वो कह रही हैं कि वो उन्हें वापस लेकर आए सनातन धर्म में, उस संस्था का दावा है कि हजारों लड़कियों को इसी तरह से उन्होंने वापसी कराई। लेकिन अगर आप फिर भी आंखें मूंद लेना चाहते हैं, इस पे चर्चा भी ना हो ये चाहते हैं, तो आप उसी समस्या से पीड़ित हैं जिसका जिक्र बागेश्वर सरकार कर रही है। आप इतना बट गए हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बगल वाले के साथ क्या हुआ।